कोई अपने दुख को, कोई दर्द को कैसे मोनेटाइज कर सकता है, ये इन व्लॉगर से सीखो। और मैं बात कर रही हूँ इसमें पिदा की, क्योंकि भाई अगर किसी को वाकई में दर्द, तकलीफ, ट्रॉमा, इस वाली जिंदगी से अगर कोई गुजर रहा हो तो उसको मोनेटाइज तो नहीं कर सकता। लेकिन भाई साहब ये लोग पैसों के इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं पैसों के लालच में कि इनको कुछ नहीं सूझता। वैसे तो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि इस टॉपिक पर मुझे बात करनी है, क्योंकि पिता के बार बार एक के बाद 2-3 व्लॉग आ रहे हैं और रेगुलर वो व्लॉग डाल रही है। लेकिन देखा जाए तो फूफियान के नहीं आ रहे हैं। बट फूफियान भी इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा ये एक्टिव है स्नैपचैट पर। भाई साहब हर 5-7 मिनट बाद, या यूँ कह लो हर आधे पौना घंटे बाद, आधा पौना घंटा तो मुश्किल ही होता है कि एक नई स्नैप आ जाती है, फिर एक नई स्नैप आ जाती है, फिर एक नई स्नैप आ जाती है। और वहाँ पर जैसे कि मैंने इससे पहले भी पॉडकास्ट बनाए थे, कितने दोगले व्यवहार से ये वहाँ पर पेश आ रही है। और क्या क्या हुआ कल शॉर्ट में ही ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि भाई ये अगर 25 मिनट की 58 मिनट की वीडियो बनाती है तो बनाता है, तो फिर वो वहाँ से 125 मिनट की वीडियो बनाते हैं। ये यहाँ से एलिगेशन लगाते हैं, वो वहाँ से एलिगेशन लगाते हैं। ये उसके एलिगेशन को डिनाई कर देता है, ये इसके एलिगेशन को डिनाई कर देता है। उधर से उसने रिकॉर्डिंग सेंड की, इधर से इसने रिकॉर्डिंग सेंड की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल कर। मैं बात कर रही थी निदा की और सूफियान की, यानी कि जिनका हमने नाम निदा और फूफियान रखा हुआ है। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि इन्होंने वाईटी पर बहुत ज्यादा रायता फैलाया हुआ है, लेकिन मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो रायता फैला रही है ना, और अभी भी रुक नहीं रही है, वो है फिदा। क्यों? क्योंकि भाई एक तरफ से इतनी सारी और पर डे वीडियोस आ रही हैं और दूसरी तरफ से वीडियोस कम आ रही है। अब लोगों ने उस बात को बड़ा क्रिटिसाइज किया, क्योंकि यहाँ से सूफियान ने एक वीडियो डाली जिसमें वो एक मतलब एक स्नैपचैट स्टोरी थी, या शायद इंस्टाग्राम पे था, क्योंकि वो जो स्नैप पे डालता है वो इंस्टा पे भी डालता है। और इवन अपने जो उनका ग्रुप बने हुए होते हैं या व्हाटएवर, जो भी कुछ उनका चैनल टाइप का बना होता है इंस्टाग्राम पर, वो वहां पर भी शेयर करता है। तो वो अपने बहन के साथ, बहनोई के साथ और प्लस अपनी दोस्त यानी कि मिसबा के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, चिल आउट करने के लिए, खाना खाने के लिए, व्हाटएवर जो भी कुछ करने के लिए। वहीं से बैठकर उसने कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए कुछ वहां से वीडियोस डाले थे। तो वो लोगों ने सबने देख लिया और भर भर कर जो भाई साहब उसको कोसा है, बुरा भला कहा है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक करना चाहूंगी कि ये सारी चीजें अगर वो कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन यही सारी चीजें दोस्तों में जाना, बाहर आउटिंग करना, पार्टी करना, घूमना फिरना, बच्चे को छोड़कर अगर ये कर रही है तो ये सही है। क्योंकि भाई पार्टी सार्टी तो ये भी कर रही है, बाहर घूमने फिरने सब जगह जा रही है, बॉयज भी हैं, गाड़ी में लाउड म्यूजिक भी बज रहा है और सारी खूब मटर गश्ती सब चीज हो रही है। ये पार्टी कर रही है, ये सब चीजें जा रही है अपने दोस्तों के साथ, तो भाई वो वैलिड है। और वो अगर अपनी बहन बहनोई और अपने दोस्त के साथ जा रहा है तो वो इनवैलिड है। भाई ये कहाँ से इनवैलिड हो गया? और अगर अब तुम सेपरेटेड हो और वो तुम अपनी लाइफ को सेटल करने के चक्कर में लग रही हो, तो वो अपनी लाइफ को सेटल करने में चक्कर में लग रहा है। तो लेकिन लोगों ने अंधभक्ति में आके भाई साहब उसको भर भर के कोसना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ सारी जो बुराइयां मिल रही है, या जो भी कह लो बुराई या गाली, या इवन बहुत सारे तो मैंने ऐसे कमेंट देखे हैं कि लिटरली मिसबा को कोस रहे हैं, इसने घर तोड़ दिया, इसने घर बर्बाद कर दिया। लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इनका जो हाउस हेल्प रह रही थी, यानी कि वो लड़की ममता, वो भी कुछ कम नहीं है। क्योंकि जब से वो 5-7 महीने से इनके घर में आई है, इनके घर में जो चीजें है वो अदल बदल दी गई है। देखो भाई, एक घर में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, छोटा सा मासूम सा बच्चा रह रहा है। बच्चा तो खैर क्या ही बोलेगा, लेकिन अगर कोई भी चीज हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो एक दूसरे को इस बात के लिए क्लियर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो रह रहे थे ना वो 3 साल। लेकिन वही कोई अगर थर्ड पर्सन कोई आ गया है और वो किसी एक को भी मैनिपुलेट कर रहा है, मैं तो किसी को सपोर्ट कर ही नहीं रही कि लड़के को या लड़की को, लेकिन अगर बाय द वे उसने किसी को भी मैनिपुलेट किया है और उसके दिमाग में और ज्यादा चीजें डाल दी है, तो फिर क्या होगा? उस रिश्ते में और ज्यादा शक आता है, दरार आती है, और जो सॉर्ट आउट करने का जो थोड़ा सा एक गुंजाइश रहती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। तो वही सब ये सब चीज भी देखने के लिए मिली। तो जिधर ने सूफियान की कोई पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात की कि उससे बात हुई है, कुछ एक रिकॉर्डिंग भी डाली जिसमें वो क्या कह रही है, ये क्या सुनना चाह रही है, क्या था भाई, मेरे तो कुछ पल्ले पड़ा। लेकिन ये बस लास्ट में समझ में आया कि वो ये कह रही है भाई मैं तो बच गई, भाई मैं तो बच। तो तुम एक बात बताओ, एक तरफ तो तुम ये कह रही हो, ये इल्जाम लगा रही हो उसके ऊपर कि वो जब मेरे साथ था और हमारा जब रिश्ता शुरू हुआ था, तब वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मेरे बारे में झूठ बोलता था और ये कहता था कि उसके साथ भी रिश्ते में था और मेरे साथ भी रिश्ते में आ गया, और जब मैं साथ घूमती फिरती थी तो हमारा रिलेशन शुरू हो गया था, फिर भी ये कहते रहते थे ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है।
तब तुम्हें रेड फ्लैग नहीं दिखाई दे रहे थे, तब तुम्हारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई थी? वो भी तब जब ऐसा कोई इंसान जो ये कहता है कि मैं चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरा हूँ, मेरे साथ ये सब बीता है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज्यादा मैच्योर हो जाता है, वो ज्यादा मैच्योर हो जाता है और उसके सिक्स सेंस ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तब तुम्हें रेड फ्लैग नहीं दिखाई दे रहा था, तब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये बंदा अगर अपनी एक्स के लिए मेरे से झूठ बोल रहा है, मतलब उससे झूठ बोल रहा है मेरे साथ रहते हुए, और मुझे यहाँ पे पूरा मेरा वजूद ही खत्म कर दिया, जबकि ये कह रही है कि हमारा रिलेशन शुरू हो चुका था। तब तुम्हें समझ में नहीं आया था कि क्या मैं इस इंसान के साथ आगे की लाइफ अपनी जो है वो आराम से जी सकती हूँ? क्योंकि अगर किसी की फितरत पहले से ही खराब है तो क्या गारंटी है कि आगे सुधर जाएगी? लेकिन भाई मैं तो अबला नारी बनूंगी, मैं तो आगे की उम्मीद लेकर चलूंगी। उसके बाद फिर ये कहती है कि मेरी उसके बाद बात हुई और इसने कई कई पॉइंट पर ऐसी जगह जगह पर मेरे को ऐसे दिखाया कि मेरा मेरा विश्वास डगरमगा रहा था। और उसके बाद भी तुम धीरे धीरे करके तुमने 8 साल उस बंदे के साथ निकाल लिए जिसने अपने एक्स के लिए तुम्हारे साथ मतलब जो भी बातें हुई थी उसको नेगलेक्ट करके तुम्हें बहन बना दिया। और तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि कल को ये किसी और के लिए मुझे भी ये सब कुछ कर दे, ये मुझे भी सुनाएगा। खैर छोड़ो, अब लोग कहेंगे वो तो इनका पास्ट है, पास्ट से क्या लेना देना। चलो तो भाई अब आने वाला जो प्रेजेंट चल रहा था उसमें बात करते। इन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, रिकॉर्डिंग सुनाई, ब्ला 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 बहुत सारी। तो जब इसने रिकॉर्डिंग सुनाई तो एक रिकॉर्डिंग थी उसमें उस दिन की, जिस दिन का इनके घर में ये लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो उस रिकॉर्डिंग में क्या था बेसिकली कि वो सुना रही है, जो कि बहुत ही छोटा सा एक स्मॉल पार्ट था। मतलब रिकॉर्डिंग अगर वो जो है 50-60 मिनट की या 1.5 मिनट की होगी, सॉरी 50-60 नहीं, मतलब 1.5 मिनट की या 50 सेकंड से लेकर 1.5-2 मिनट की होगी, तो उसका एक इतना सा पोर्शन था जिसमें ये चिल्ला रही थी और इसकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लाइक ऐसा लग रहा था कि जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और इसको मार पड़ रही है। तो वही सूफियान ने उस बात को, एलिगेशन को ये बोला है नेगलेक्ट करते हुए कि ये आपके साथ मैनिपुलेशन किया जा रहा है, और ये जो जो सबूत है उससे कहो, आप सब उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो जो रिकॉर्डिंग है जितनी सुनाई है वो उसको मैनिपुलेट कर कर ना सुनाए, उसको फुल सुनाए। ऑफ कोर्स उसमें दिख रहा है जब उसने वो रिकॉर्डिंग लगाई है, यानी कि हमने कोई भी रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन में, और अगर हम उसको दिखा रहे हैं किसी को भी अपने व्लॉग में, तो हमें उसकी या तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगानी होती है या उसको रिकॉर्ड करके दूसरे फोन से लगाना होता है। तो हमें दिख रहा है कि वो इतने लंबे बार आ रहा है उस पे, लेकिन चल रहा है छोटा सा बार, तो इट मीन्स आगे पीछे उसमें रिकॉर्डिंग है। तो अगर वो सही है और उसको पता है कि मैं 100% ये जो रिकॉर्डिंग है इसको मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि उस दिन ऐसा नहीं हुआ था, इससे आगे और इसके पीछे भी कुछ हुआ, तो भाई तुम रिकॉर्डिंग पूरी चलाओ और तुम लोग मांगो। तो उसने अपनी ऑडियंस से यही गुहार लगाई है कि तुम उससे कहो कि भाई मुझे बुरा भला बोलने से पहले ये बोलो कि वो रिकॉर्डिंग जो तुमने इतनी सी सुनाई है कुछ सेकंड की, उसको पूरा सुनाओ। वो जितनी देर की तुमने रिकॉर्ड की, उससे पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो वो ये बोल रहा था, उसने अपनी सफाई में ये बताया कि एक्चुअली उस दिन जो है ना सब चीज सामान जो है इधर उधर हुआ, हाथापाई हुई। हाथापाई की नौबत तब आई थी क्योंकि जब वो जा रहा था कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि ये मुझे मार पिटाई के या इस तरह डोमेस्टिक वायलेंस के केस में ये मुझे फंसा सकती है। तो जब वो यहाँ से जा रहा था तो दरवाजा लॉक करवा के उन्होंने कहा, ए ममता दरवाजा बंद कर, और लिटरली उसने गाली भी, जो कि बहुत गंदी गाली थी। तुम एक हिजाबी हो गई हो, तुम इतनी सोफिस्टिकेटेड बनती हो, तुम कहती हो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करती हूँ, तुम ऐसी गंदी गंदी गाली अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करती हो, तो ये कहाँ की शराफत है भाई। और उस लड़की ने इसके कहने से ऐसा किया भी, और उसने जैसे तैसे कर कर वहां पर हुई हाथापाई। हाथापाई कैसे, ये जाना चाह रहा था, वहां से भागना चाह रहा था और वो जबरदस्ती इसको रोक रहे थे। अब ऐसे में अगर कोई भाग रहा है और कोई किसी को जबरदस्ती रोक रहा है तो आप इमेजिन खुद से कर सकते हो तो उस टाइम क्या हो रहा होगा भाई। अब आप ये देखो, इसने वेट लॉस करा है और इसका भी वेट लॉस हुआ है, तो ऑफ कोर्स जब तक इनके वेट लॉस नहीं हुए थे, 2 महीने 2.5 महीने पहले की बात है ये, तब तक वो भारी भरकम आदमी, आपको तो पता ही है कि वो लंबा चौड़ा आदमी है, ऑफ कोर्स उसमें वेट भी होगा। और इधर ये लड़कियां भले चाहे कितनी भी हेल्दी हो जाएं, लेकिन फिर भी वो लड़कियां ही रहती हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों उसको खींच रहे थे, रोक रहे थे, और वो भाग रहा था। वो भागते भागते एक दफा गिरा भी। गिरने के बाद जब उसने कहा है उठकर मैं जब जा रहा था तो जैसे तैसे करके मैंने दरवाजा खोला, और जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर वहां से भागा था, इतनी देर में जो ये सारी चीजें हो रही थी वो सब रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि उसी बीच में जब वो अपने आप को छुड़ा कर भागा है। ऑफ कोर्स अब कोई अपने आप को छुड़ा कर भागेगा, इमेजिन कर लो भाई, जो उसने बताया सिचुएशन उसके हिसाब
से हम जो इमेजिन कर पा रहे हैं, ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि अगर किसी को भागना होगा तो वो हाथापाई क्या करेगा, अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगा, धक्का भी दिया होगा, मे बी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं दिया होगा, कैसे भी करके अगर किसी को भागना होगा तो वो फुल टू पूरी कोशिश करेगा। अकेली अगर फिदा होती तो शायद वो उसको पकड़ भी ना पाती, लेकिन ये दोनों मिलकर ये सब कुछ कर रही थी और उसने भागने की कोशिश की और दरवाजा खोल के जैसे ही वो वहां से भागा तो उस बीच में जोहान जो है वो चिल्लाया है, रोया है, जस्ट बिकॉज मेरे भागने की वजह से। क्योंकि उस बीच में जब ये हाथापाई की और ये सब की आवाज हो रही थी, भागा दौड़ी की आवाज हो रही थी और वो गिरा भी था, उसको लगी भी थी, हाथ में भी बता रहा है वो, तो उस दौरान जो है वहां पर बिल्कुल भी आवाज नहीं है जोहान की रोने की। जोहान रोया है जब मैं भाग गया हूँ, और उसके रोने से पहले जो है उसकी रिकॉर्डिंग में ये भी आवाज आई है कि दरवाजा पीट पीट के पड़ोसियों को पकड़ो पकड़ो, वो देखो सीढ़ी से भाग गया, मतलब लिफ्ट का इंतजार नहीं किया, वो जीने से ही भाग गया। और ये लाइन पूरी हुई है और उसके बाद पीछे से जोहान की रोने की आवाज आई। तो सोचो अगर मेरे भागने के बाद वो रोया है, मुझे भागते हुए देखकर रोया है, या मेरे लिए रोया है, या मेरे साथ जाने के लिए रोया है, तो फिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? क्या वो इतनी देर बाद रोया है जब मैंने उसको मारा है, जबकि वो उस टाइम नहीं था? मे बी बच्चा वहां पर खड़ा हो, मे बी इनकी गुथामरी हो रही हो, मे बी वो डरा हो। अब देखो मैं तो ये सिचुएशन देख सकती हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली जो रिकॉर्डिंग में ये बातें हो रही हैं कि वो भाग गया, पकड़ो 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 पकड़ो, भाग गया, वो सीढ़ियों से भाग गया, उसके बाद रोने की आवाज आई, तो ऑफ कोर्स उसका बोलना बिल्कुल सही है कि पूरी रिकॉर्डिंग डाल। क्यों नहीं तुम पूरी रिकॉर्डिंग डाले? तुम्हें रिकॉर्डिंग सुनानी भी है, तुम्हें बचानी भी है, तुम्हें ये भी बोलना है कि हमें कोर्ट में हम बताएंगे, ये करेंगे। तो अगर तुम्हारे कोर्ट केस चल रहे हैं, तुम्हारे वकीलों ने तुम्हें इतनी सलाह नहीं दी है कि वो वकील जो है इतनी नॉलेज नहीं रखते कि कोई भी अगर प्रूफ है, सबूत है, उसको आप सरेआम पब्लिकली नहीं कर सकते, जिससे कि कोई सामने वाला उसका मिसयूज ना करे या उसके लिए काउंटर अपने लिए कुछ और चीज तैयार ना कर ले। तो ये क्या बेहूदगी है भाई? तो पहला एलिगेशन ये था कि मुझे मारा पीटा और ये सब कुछ करा। ऑफ कोर्स अगर हाथापाई होती है तो इंसान अपने आप को छुड़ाता भी है, जिसमें उसने बोला है कि हाथापाई हुई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम दो लोग, कोई लोग उसको जबरदस्ती किसी को पकड़ोगे, अगर किसी को भागना होगा तो अपने आप को छुड़ाने के लिए इंसान पूरी कोशिश करेगा। और उसी दौरान इसने फिर वो गिरा बच्चा या कोई उनके अपने पापा के पीछे भागा, व्हाटएवर जो भी कुछ हुआ होगा, इसने फोटो शेयर किए हैं कि अपने गाल पर, गर्दन पे, के मेरे निशान हैं और जोई के भी निशान है। लेकिन इसने क्लियरली ये बोला था पहले कि जोहान को मार पड़ी, उसके बाद मैनिपुलेट करके ये बोला गया कि जब मैं उनके घर चली गई थी, क्योंकि वो वहां से भाग गया और अपने पेरेंट्स के घर भी नहीं गया था। ये महारानी जी यहाँ से सामान वामान बांध के उनके घर पहुंच गई और ये कह रही थी कि जो सुफियान का घर है वो जोई अब तुम्हारा घर है, अब तो हम यही रहोगे, सो जाओ। और वहां पर भी कुछ बात हुई थी और फिर ये कहा गया कि जो सुफियान के पापा है उन्होंने जो है बच्चे को मारा। मुझे नहीं लगता कि कोई दादा दादी या कोई भी बाप भी, इवन माँ भी नहीं शायद, मतलब अपने बच्चे को इस तरीके से मार सकती है जब बच्चा इतना छोटा है, मासूम है। लेकिन अगर सिंपैथी लेनी होगी तो ये जो वकील होते हैं ना, ये इसी तरह के सारे आपको जो है सब पैतरे बताते हैं कि ये सब आपको पैतरे यूज करने हैं। तो लेकिन अगर ये बात है कि इसमें ये बोला जाए कि मारा है, पीटा है, हाथ उठाया है, तो वो एक सीरियस ऑफेंस में आता है कि भाई आपने जो है मार पिटाई की है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है, जिसके चलते इसको अपना केस मजबूत करना, और ऑफ कोर्स वो इस चीज के लिए कर भी रही है। और अगर वो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा ट्रोमेटाइज है, वो जो माहौल था, और उसको तुम इनकैश कर रही हो ऐसे, मतलब उसी पे पूरा का पूरा डेडिकेटेड इसने एक वीडियो बना डाला, रील बना डाली, वो भी फुल टू मेकअप करने के बाद। ऑफ कोर्स अब आपको वो रिपीट करना होगा, दिखाना होगा हाथ लगाते हुए, ये करते हुए, तो वो जो हमारे आई शेडो होते हैं उसमें हाथ उंगलियां टच करके लगाई होंगी ना गाल। अब ऐसे तो नहीं ना कि रील बनाने के लिए इसने कहा होगा कि मुझे थप्पड़ मारो, किसी तरह वो थप्पड़ के निशान पड़ गए होंगे। इतना फुल टू मेकअप करना, कागज पे आग लगाना, ये दिखाना, नकली आंसू बहाना। तुम रील बना रहे हो तो उसके लिए तुम आंसू कैसे बहा सकते हो यार? तुम एटीट्यूड और स्वैग में वीडियो बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तरफ तो तुम ये रोना रो रहे हो, रबड़ी रोना रो रहे हो कि ऐसे किया, वैसे किया, घर कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया, मार पिटाई की, मतलब
मतलब तुम सिंपैथी भी ले रहे हो और उसी सिंपैथी को तुम दिखाते हुए वीडियोस बना रहे हो। और जो यंग लड़कियां हैं ये क्या इन्फ्लुएंस हो रही हैं कि हाँ बहुत अच्छी है हमारी दीदी, शेरनी है हमारी दीदी ने ये करा, हमारी दीदी ने वो करा। तुम आंखें अंधे हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है? अगर किसी के साथ ये रियल में होता है ना तो उनके लिए वो कितना ज्यादा ट्रोमेटाइज होता, कितनी तकलीफ दे चीजें होती जिन लड़कियों के साथ एक्चुअली ये सब गुजर रहा होता है। और ये औरत क्या कर रही है, एक तरफ कहती है मैं इतनी मजबूत हूँ, मैं इतनी सक्षम हूँ, मैं इस लायक हूँ, मैंने ऐसे किया मैंने वैसे किया, और दूसरी तरफ क्या कर रही हो, मतलब कोई उम्रा पे जाता है ना तो दिल साफ कर कर जाता है, माफ कर कर जाता है हर किसी को कि नहीं, क्योंकि उम्रा कर कर आने का मतलब है, हज कर कर आने का मतलब है नया जन्म लेकर आना, यानी कि अगले पिछले अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देता है। इसलिए कहते हैं कि कोई बैगेज अपने दिमाग पर नहीं लेकर जाना चाहिए, सब बोझ उतार के जाना चाहिए। जिससे मन मुटाव है, जिससे दिल खराब हो रहे हैं, उन सब को माफ कर देना चाहिए अपने दिल से। लेकिन ये औरत वहां पर भी बाज नहीं आ रही थी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जब पॉडकास्ट बनाया था मैंने उसमें बोला था कि ये वहां पर बोल रही थी, जब दूसरा या तीसरा शायद इसका व्लॉग आया था यहाँ से जाने के बाद, तो इसने बोला कि मेरी वेबसाइट बंद करा दी गई है दोस्तों, और मेरे पास तो अगले महीने के पैसे भी नहीं है, ये सिंपैथी कार्ड खेलना नहीं है तो क्या है। जबकि वो ऑलरेडी अगस्त में बंद हो चुकी थी, वो वेबसाइट ऑलरेडी बंद हो चुकी थी और उसका तिया पाचा ये लोग कर चुके थे, लेकिन लोगों को नहीं पता थी, क्योंकि जब तक यहाँ से फूफियान ने नहीं बोला था और तब तक ये फिदा ने भी नहीं बोला था। लेकिन इसने सिंपैथी कार्ड खेला और ये कहा, और मैं भी उस चीज में इमोशन में आ गई थी। मैंने कहा ये तो गलत है, अगर कोई नाम कोई काम ही अगर फीमेल के नाम पर है और वो काम वही देख रही थी तो उसको ये नहीं करना चाहिए था कि जब उसके पास बच्चा है और वो बच्चे के साथ अपने लिए सरवाइव कर रही है और उसका वो काम है तो उसको वेबसाइट नहीं बंद करानी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे, पेपर्स देखे, सुफियान ने जो वीडियो डाली है वो सारे सबूत दिखाए, तब मेरे को समझ में आया, क्योंकि एक्चुअली उसने सारी चीजें डेट वाइज और टाइम वाइज बताई। तो इतनी भी कोई बेवकूफ नहीं है कि भाई ठीक है फीमेल के साथ अगर गलत हुआ है तो तुम जो है अंधे होकर उसको सपोर्ट करो। अरे अपनी आंखें खोलनी चाहिए और दोनों चीजें सोचनी चाहिए। मैं हमेशा से कहती हूँ, हमेशा ही अबला नारी नहीं होती है, सम टाइम अबला पुरुष भी होते हैं। और ना ही मैं कोई क्लीन चिट दे रही हूँ, नहीं, मैं सुफियान को बिल्कुल भी क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। वो भी खराब है, उसने भी कभी अपने जिम्मेदारी नहीं उठाई है, जैसे कि वो बोलती है कि बच्चे को लेकर या किसी को भी लेकर। और पैसे के तो दोनों ही लालची हैं, इसको भी पैसा चाहिए था कि बच्चे की ऐसी हालात में व्यूज के लिए वीडियोस बनाता रहता था, प्रैंक करते रहते थे। ये भी एक नतीजा है कि तुम अपनी जिंदगी में जितना झूठ दिखाओगे, जितना गलत तरीके से दिखाओगे, तो वो अल्लाह ताला सच कर देता है। ये सबूत होती है। और जो कहते हैं ना नजर इज रियल, तो भाई ये बात भी है कि अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा भी। एक बात तो उसने ये बात बिल्कुल क्लियर की कि मार पिटाई ऐसे नहीं हुई थी, हाँ, लेकिन ये क्या है, धींगा दस्ती हुई थी। जिनको नहीं पता धींगा दस्ती किसको कहते हैं, मतलब वो जो अपने आप को छुड़ाना और एक कोई जबरदस्ती पकड़ रहा है, गुत्था मरी भी बोलते हैं जिसको, वो हुआ है। उसमें अगर कोई किसी को चोट लगती है और उसको लगी है और उसको निशान पड़ा है, छुड़ाने के चक्कर में, दूर हटाने के चक्कर में अगर पड़ा है, तो उसको भी, खुद को भी बोल रहा था कि मुझे भी लगा। इसने फोटोज छाप दिए, उसने फोटो नहीं छापे, क्योंकि ये तो शुरू से ही तैयारी कर रही थी, जैसे कि वो बता रहा था। क्योंकि उन दिनों से रिकॉर्डिंग, उन दिनों की रिकॉर्डिंग है जब तक घर का माहौल ठीक चल रहा था, क्योंकि वो पर्पसली रिकॉर्ड किया जा रहा था। अगर घर में कोई भी, अब तुम सिंपल सा एक लॉजिक ले लो, मैं तो एक लॉजिक पर चल रही हूँ, ना मैं सुफियान को सपोर्ट कर रही हूँ ना मैं निदा को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं एक सिंपल सा सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आप ए है मैं बी हूं और हम दोनों के बीच में कोई बात हो रही है और मुझे अगर उसको एज अ प्रूफ रखना होगा, तो मैं क्या करूंगी, पहले उसके हालात बनाऊंगी ताकि वो मुझे जो है ना वो रिजल्ट मिल सके जिसको मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ए और बी दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, तो फिर रिकॉर्डिंग किसने की, ए ने की। और रिकॉर्डिंग किसकी है, गलती किसकी है, बी की है। तो जब ए ने पर्पसली रिकॉर्डिंग करी है तो कुछ तो उसके दिमाग में आया होगा कि मैं रिकॉर्डिंग करूं, इसका मतलब ये फंसाने की साजिश हो रही थी पहले से, वरना रिकॉर्डिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। और ये रिकॉर्डिंग अब से नहीं चल रही है, ये महीनों से रिकॉर्डिंग चल रही है, सबूत जमा किए जा रहे थे जब जब इनके हालात बहुत अच्छे थे। अभी 3 महीने पहले ही इन दोनों ने वीडियो डाली थी और ये कहा था कि हम अलग रहने का रीजन क्या था।
तब भी ये लोग बिल्कुल अलग रह रहे थे, व्लॉग भी इनके आने बंद हो गए थे और लोगों को अंदाजे हो गए थे कि इनके लड़ाई झगड़े फजीते चल रहे हैं, टीवी टूट गया था, मार पिटाई हुई है। ये सारी चीजें कहाँ से निकली थी? इनके थ्रू ही, जाने अनजाने नहीं, जानबूझकर बहाना देकर, इशारा दे देकर चीजें बाहर बताई गई थी। ये बार बार एक ही चीज को बोलती है कि मेरा बचपन जो है वो ट्रोमाटाइज रहा है, मैं बहुत ट्रॉमा से गुजरू, मेरा बचपन ऐसे गुजरा वैसे गुजरा है। तो तुम अपने बच्चे का ये सब कैसे कर सकती हो? अगर तुमने ये सारी चीजें झेली हैं, देखी हैं, तो तुम्हें तो इस चीज से बहुत ज्यादा सीख लेना चाहिए। मैंने ऐसे देखे हैं बहुत सारे लोगों को, और उनकी बातें भी सुनी है बहुत सारे लोगों की, कि अगर उनका बचपन में उनका जो उनके साथ चीजें गुजरती है ना, तो वो ये चाहते हैं कि मेरे जो साथी हैं या मेरे बच्चे हैं या मेरी जनरेशन है, वो इन सारी चीजों से ना गुजरे। तो वो पूरी शिद्दत के साथ उन सब चीजों को ठीक करने में और हालात को सेटल करने में लगा देते हैं। तुमने कोशिश क्यों नहीं की? और अगर तुम ये ऐसे ही थे और तुम्हें हालात पहले से ही दिखाई दे रहे थे, तो इतना ट्रोमेटाइज होने की और ये सब झेलने की जरूरत ही नहीं होती। वो बच्चा इतना ज्यादा जान भी नहीं पाता, पहले ही सेपरेट हो जाती। लेकिन तुम मौके देती रही, और ये जो पहला जो इनका फर्स्ट सेपरेशन हुआ था ना, जब ये अलग रह रही थी और ये अलग रह रहा था, उसी दौरान ये तय हो गया था कि जब वो वापस आई है, जब माफी तलाफी हो गई है, फिर से एक हो गए हैं, अब इसने माफ किया या उसने माफी मांगी, उसने माफ किया या इसने माफी मांगी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये जो अब वापस से जो इनका पैचअप हुआ था, वो एक तरफ से तो ये हुआ था कि भाई अगला चांस दिया जा रहा है जिंदगी को, लेकिन दूसरी तरफ से फीमेल पक्ष से ये हो रहा था कि अब मुझे सबूत इकट्ठे करने हैं, क्योंकि अब जब मैं इसके साथ ये सारा मामला करूंगी तो विद प्रूफ करूंगी, और जो ये सारी बातें दर्शाता भी है, क्योंकि तभी से ही रिकॉर्डिंग सारी चालू हो गई हैं, और डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है, जब जब मौका मिलता था रिकॉर्डिंग्स होती थी। और अगर ये नहीं कर पा रही है, तो इसने जो अपना हैंड बनाई हुई थी, या यूं कह लो कि राइट हैंड बनाई हुई थी ना वो लड़की, वो सब कुछ कर रही थी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जब से वो लड़की आई है, क्योंकि जो न्यूट्रल लोग इनको पसंद करते हैं ना, वो सुफियान को हेट करते हैं ना वो निदा को हेट करते हैं, एक्चुअली वो इन दोनों को, नियान को पसंद करते थे। वो लोग ये कह रहे हैं कि जब से इनकी जिंदगी में ये लड़की आई है, तब से इनके मामले ज्यादा खराब हो रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो अब वो आपस में अपने मामले को सॉर्ट कर लेते हैं, तो वो अपने गिले शिकवे मिटा लेते हैं, एक दूसरे से माफी भी कर मांग लेते हैं, एक दूसरे को लाड प्यार दुलार भी कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाए, चाहे फिर वो दोस्त हो, माँ हो, बाप हो, ननद हो, सास हो, कोई भी रिश्ता आ जाए, अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, तो फिर उसमें जो है दरार आनी ही आनी है। क्योंकि हर इंसान इतना सही नहीं होता कि वो ये चाहता है आज की डेट में तो कि इनके रिश्ते खराब हो रहे हैं तो हम इनके रिश्तों को ठीक कर दें। वो बहुत कम लोग देखने को नहीं मिलते। मैं ये नहीं कह रही कि वो लुप्त हो गए हैं दुनिया से, हैं, लेकिन जमाना इतना ज्यादा खराब हो गया कि उनका जो है ना अब गिनती बहुत कम रह गई है। बाकी उसने बहुत सारे और जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं उसके विद प्रूफ सबूत दिए हैं। जैसे कि अभी लास्ट एक और मैं बात करूंगी इस बात पर कि ये जो बोला गया ना मार पिटाई हुई है, तो जब ममता वहां से चली गई थी, और क्योंकि ये जब उमरा पे जा रही थी तो ममता को जाना था, वो अपने घर चली गई, इतने दिन वो कहाँ रहती, तो इसके चलते उनकी सुफियान की अम्मी ने उनको कॉल की कि बेटा मैं तुमसे बस एक बात पूछ रही हूँ, तुम मुझे बस हाँ या ना में जवाब दे दो, क्या ऐसा हुआ था कि उसने मारा था? तो उसने क्लियरली बोला ही नहीं कि मारा था या नहीं मारा था, तो कह रही मुझे दीदी ने कहा है मुझे इधर की उधर नहीं करनी। अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। अगर तुम खुलकर सपोर्ट कर रही हो और ये बोल रही हो कि मैं तो मेरी दीदी के साथ हूँ क्योंकि वो लड़की चली गई थी और इतने महीनों बाद फिर वापस से आ गई है इनके वापस से इनकी जिंदगी में, तो जब तुम खुलकर सपोर्ट कर रही हो तो तुम बोलो ना कि हाँ मारा था, मैंने देखा था, मैं थी वहां। बात को घुमा क्यों रही हो, मैनिपुलेट क्यों कर रही हो? क्योंकि उसी दौरान जब ये मार पिटाई हुई थी और ये अपने घर चली गई थी या जो भी कुछ इनके बीच में पंगा हुआ था, तो सुफियान की अम्मी ने उनको कॉल किया था और इसकी बात हो रही है क्लियरली। तो इसने साफ डिनाई कर दिया बोलने से, और फट से जब वो बार बार इंसिस्ट कर रही है, बस बेटा मुझे इतना बता दो कि क्या सुफियान ने हाथ उठाया था, हाँ या ना? और उसने कुछ भी नहीं कहा और फट से फोन काट दी। तो ये क्या था? जब तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं है, क्योंकि तुम अपनी सिटी में थे, कोलकाता में, तुम अपने अपने घर में थे, अपने माँ बाप के पास थे, फिर तुम्हें किस बात का डर था? तुम खुलकर बोलती, अभी भी तो तुम खुलकर बोलती हो। तुम्हें क्या लगता है कि निदा जो है इतनी बड़ी बॉडीगार्ड है क्या, इतनी बड़ी फौज उसने खड़ी कर रखी है? तो तुम्हें जैसे तब तो तुम्हें खतरा था जब तुम अपने माँ बाप के पास थी तो तुमने सच नहीं बोला, और अब तुम्हें खतरा नहीं है। तो अगर सपोर्ट कर रही थी तो खुलकर बोलना चाहिए था। ऐसे ही और बहुत सारे पॉइंट है जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो निदा ने बोले हैं, जिस पर सुफियान ने सबूत और रिकॉर्डिंग के बल पर बहुत सारी बातें क्लियर की है। वैसे ही अभी जैसे कुछ कमेंट्स हमने, कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर की हैं,
फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ तक की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपकी ओपिनियन क्या है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके एक और पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।